हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन हब में, जहां पे हम सेकेंड लेक्चर ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्लास 11th ह्यूमन फिजियोलॉजी देखने वाले हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन दोनों को जो है सेपरेटली डिस्कस किया था और समझाया भी था कि ब्रीदिंग क्या होती है और रेस्पिरेशन क्या होता है। मैंने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन भी बताया था। तो आज हम देखेंगे कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स जो हो गए, वर्टिब्रेट जो हो गए, कॉर्डेटा, मतलब आप एनिमल किंगडम में पढ़ते हो ना, स्पॉन्ज, सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा, ये सब अप टू ह्यूमन, हम रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमने देखे थे इसके पहले पिछले वाले वीडियो लेक्चर में। आज हम देखेंगे कि जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स है वो कैसे करते हैं। और ये जो लेक्चर है, मतलब ये जो सेकंड लेक्चर है आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, ये अगर आप नीट देने वाले हो और उसमें आप ये जानते हो, अपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो आपने देखा होगा असर्शन रीजन के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स एनसीईआरटी से मैंने जो है निकाले हैं जो असर्शन रीजन के क्वेश्चन बना सकते हैं और बनाते भी हैं। मतलब नीट के पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने एनसीईआरटी से इन सबको निकाला है। तो बहुत ध्यान से, अगर आप इस लेक्चर पे आए हो तो बहुत ध्यान से फोकस होके देखो, और जितनी भी चीजें मैं बताऊंगा मैं आपको पूरा याद हो, समझ में आ जाए, ये मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, रिस्पिरेटरी ऑर्गन के ही पर्सपेक्टिव पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है एनसीईआरटी में कि एनिमल हैव इवॉल्व डिफरेंट मैकेनिज्म। पहला, एनिमल हैव एनिमल हैव evolved different mechanism different mechanism different mechanism ठीक है, for the transport of oxygen, for the transport for the transport of oxygen for the transport of oxygen to the cells, to the cells, and for removal of carbon dioxide, and for removal of and for removal of CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल। ठीक है, पहला पॉइंट। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, पहले पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। एनिमल हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल फॉर रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम द सेल। तो एनिमल हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट मैकेनिज्म, आप अगर ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान देके समझने की कोशिश करो, तो एक टाइप के एनिमल है नहीं अर्थ में। ठीक है, आप छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को भी देखते होंगे, आप फिर कैटल्स को देखते होंगे, ह्यूमंस को देखते होंगे, आप आकाश में बर्ड्स को देखते होंगे। ठीक है, तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल। पहले डिफरेंट इवॉल्व मैकेनिज्म ब्रीदिंग ये मत देखो, पहले ये आप देखो कि डिफरेंट टाइप के एनिमल्स भी तो हैं। वी आर ऑल्सो एनिमल्स हैं, हम भी एनिमल्स में ही आते हैं। सो आप देखो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, है ना, है कि नहीं? आप देखते हो, डेली बेसिस पे देखते हो, तो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग टाइप की रेस्पिरेशन होती है ना। अब अलग अलग टाइप की रेस्पिरेशन कैसे होती है? अलग अलग मैकेनिज्म होता है, उनमें अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। जैसे मैंने इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बताया था, जो गिल्स होते हैं उसको हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं, लंग्स को पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं, है ना। तो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो पहली बात आपको यह समझ में आनी चाहिए कि अलग अलग टाइप के तो एनिमल्स हैं। ठीक है, तो एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट मैकेनिज्म। जब अलग अलग एनिमल होंगे, अलग अलग ऑर्गन्स होंगे, तो उनमें जाहिर सी बात है मैकेनिज्म जो होगा वो डिफरेंट होगा। फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, किसके लिए, किसके ट्रांसपोर्ट के लिए? ऑक्सीजन के लिए। टू द सेल, सेल्स तक। रेस्पिरेशन यही था ना कि आप ऑक्सीजन को ले रहे वो सेल्स तक जाए और उन्हीं सेल से जो CO2 जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर आ जाए। सेल फ्रॉम and for removal of CO2 from the cell. So this is your first point. ठीक है, breathing and
रेस्पिरेशन में अगर देखो तो ये पहला पॉइंट है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग vary among different different group of different group of animal animals depend on depend on their depend on their habitat and level of organization, their habitat and level of organization and level of organization एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप कुछ याद रखो या मत रखो, इस बात को जरूर याद रखो, हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, देखो ध्यान से क्या होता है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। अभी हम जस्ट इसी की बात कर रहे थे, ठीक है, अभी जस्ट इसी की बात कर रहे थे कि डिफरेंट है। अब देखो, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल, अलग अलग ग्रुप है ना, एव्स है, मैमल्स है, ठीक है, रेप्टाइल है, तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल हुए ना। सो द डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल हैव द डिफरेंट जो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग होगी। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। पहली बात इसको समझो ध्यान से, इसको समझना बहुत जरूरी है कि डिफरेंट टाइप के एनिमल्स तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स होंगे, इसका मतलब ये कि डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म होगी ब्रीदिंग की। अच्छा, ये चीज डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म जो है ब्रीदिंग की, वो किस पे डिपेंड करती है, ध्यान देना। हैबिटेट मतलब आप कहाँ रहते हो, एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इस बात पे ध्यान देना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने इसको इस पे फोकस करने के लिए क्यों बोला। देखो, हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हैबिटेट इट मींस ऑफ आप रह कहाँ रहे हो ना, जैसे कि हम ह्यूमंस की बात करें ना, तो ह्यूमंस आर द टेरेस्ट्रियल, मतलब हम नॉर्मल ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 क्या करते हैं, एक्सेल आउट कर देते हैं। अब हम हैबिटेट चेंज करते हैं, एक्वेटिक कर देते हैं ना, पानी में रहने वाले जीव की बात करते हैं, ठीक है, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको, तो वो कैसे करते हैं, वो गिल्स के थ्रू करते हैं। देखो, गिल्स के थ्रू करने, जैसे ही हमने क्या किया, स्विच किया, हैबिटेट स्विच किया, पानी में रहने वालों की बात की, तो मोड ऑफ रेस्पिरेशन चेंज हुआ कि वो गिल्स से करते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे है उनका, कुछ कुछ तो ऐसे हैं जिनका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे स्पॉन्ज की बात करें, ठीक है, स्पॉन्ज किस में आता है, आई थिंक पोरीफेरा। तुमने अगर पढ़ा होगा, एनिमल किंगडम ढंग से पढ़ा होगा तो उसमें पोरीफेरा पढ़ा होगा। पोरीफेरा में क्या होता है कि जो, अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे है उसमें, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बट रेस्पिरेशन तो उसमें भी होती है, पर कैसे होती है, सरफेस मतलब सरफेस से, बॉडी सरफेस एरिया से होती है, ठीक है। स्पॉन्ज जो होते हैं, जो पोरीफेरेंस मतलब पोरीफेरा में आते हैं, उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बट वो क्या करते हैं, बॉडी सरफेस लेवल से क्या क्या करते हैं, रेस्पिरेशन। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी करता है, पहली बात कि एनिमल मतलब किस कैसा है, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप के एनिमल में डिफरेंट टाइप का ऑर्गन होगा, डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म होंगे। किस बेसिस पे डिपेंडेंसी किस पे होगी, डिपेंड ऑन देयर हैबिटेट, वो कहाँ रह रहे हैं, एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई होगी आपको, ठीक है। तो ये दो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तीसरी बात देखते हैं क्या है, लोअर इनवर्टिब्रेट लाइक स्पॉन्ज, लोअर लोअर इनवर्टिब्रेट like sponge, Coelenterata, ठीक है,
फ्लैट वर्म, राउंड वर्म, फ्लैट वर्म, राउंड वर्म, जितने भी हैं जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं, ये एक्सचेंज करते हैं। कैसे कैसे एक्सचेंज करते हैं पता है? ईटीसी मतलब एक्सेट्रा, मतलब जितने भी लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं, exchange O2 and CO2 at the level of body surface, at the level of simple diffusion है, at the level of body surface, या at simple diffusion at the level of, लिख लो, at the level of body surface, body surface, या और सिंपल डिफ्यूजन करते हैं। क्या करते हैं? सिंपल डिफ्यूजन। अच्छा देखो, जो थर्ड पॉइंट है वो सेकेंड पॉइंट को जस्टिफाई करती है या नहीं करती है, इस बात को ध्यान से देखो। मैंने क्या बोला? लोअर इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट इट मींस ऑफ जिसमें वर्टिब्रेट्स, जो जिनमें वर्टिब्रेटा या तो डेवलप हो रही है या तो नहीं है, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। तो स्पॉन्ज में नहीं होती वर्टिब्रेट्स, तो हमने इनको स्पॉन्ज, सिलेंटेडा, फ्लैटवर्म, ये सब इनवर्टिब्रेट, ठीक है। ये O2 CO2 का एक्सचेंज कैसे करते हैं? लेवल ऑफ बॉडी सरफेस, बॉडी लेवल मतलब लेवल ऑफ बॉडी सरफेस, मतलब बॉडी सरफेस के थ्रू करते हैं, या हम इसको बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू करते हैं, ठीक है। अब देखो, पहली दूसरी वाली बात को तीसरी वाली जो पॉइंट है वो जस्टिफाई कर पाती कि नहीं? हैबिटेट, हैबिटेट चेंज हुआ, ये स्पॉन्ज, सिलेंटेटा, प्लेटफॉर्म, अलग अलग लेवल ऑफ हैबिटेट पे रहने वाले लोग हैं। अच्छा, इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी अलग अलग है। अगर आपने एनिमल किंगडम ढंग से पढ़ा होगा, ये सेलुलर लेवल पे है, ठीक है, ये टिश्यू लेवल पे है शायद, आगे चल के ये सब भी, ठीक है। तो ये देखो, ये टिश्यू, ये सेलुलर लेवल पे, ये टिश्यू लेवल पे, ठीक है। तो इनका हैबिटेट भी चेंज है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज है, ठीक है। और ये क्या करते हैं? सिंपल डिफ्यूजन करते हैं, है ना। तो डिपेंडेंसी किस पे है? हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने भी लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं, इस बात को ध्यान देना है कि जितने भी लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं वो कैसे करते हैं? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। कैसे करते हैं? सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन बोल लो, या बोल लो कि लेवल ऑफ बॉडी सरफेस, ठीक है। इन बातों, जिन बातों को मैं कॉमा में कर रहा हूं या अंडरलाइन कर रहा हूं, उनको ज्यादा ध्यान देना आपका बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें रिस्पायरेशन इन इंसेक्ट। तो रिस्पायरेशन जो इंसेक्ट के अंदर होता है वो थ्रू द ट्रैकियल ट्यूब होता है, डायरेक्ट होता है, उसमें हीमोसील पाया जाता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिखते हैं कि respiration in insect is called the direct respiration in insect is called direct। अच्छा, इसे हम डायरेक्ट क्यों बोल रहे हैं अभी समझाता हूं। बिकॉज ट्रैकियल ट्यूब एक्सचेंज, बिकॉज ट्रैकियल ट्यूब exchange O2 and CO2 मतलब ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली विद द हीमोसील, डायरेक्टली विद हीमोसील, ठीक है। हीमोसील, डायरेक्टली विद द हीमोसील। अब इसको समझो, द रिस्पायरेशन इन इंसेक्ट, हम लोअर इनवर्टिब्रेट से एक स्टेप ऊपर आए। हमने क्या किया? लोअर इनवर्टिब्रेट से एक स्टेप हम ऊपर आए। हमने किसकी बात कर ली? इंसेक्ट की बात कर ली। जो इंसेक्ट होते हैं ना, वो डायरेक्ट क्या करते हैं? ट्रैकियल ट्यूब से एक्सचेंज करते हैं। मतलब देखो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बॉडी सरफेस से हो रहा था, लोअर इनवर्टिब्रेट जो थे उनमें बॉडी सरफेस से हो रहा था। अब देखो ट्रैकियल ट्यूब आ गया। किसमें ट्रैकियल ट्यूब आ गया? इंसेक्ट्स में, ठीक है। अब इंसेक्ट में भी ट्रैकियल ट्यूब आ गया, तो ये एक्सचेंज कैसे कर रहे हैं O2 CO2 का? डायरेक्टली विद हीमोसिल, ठीक है। तो इसको एज इट इज याद कर लो, ये असर्शन रीजन में क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। जितने भी पॉइंट्स लिखवा रहा, 4 पॉइंट लिखवाया,
चार के चारों में से कोई कहीं से भी एक उठा के आपको बना देगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इंसेक्ट जो होते हैं जो कि ट्रैकियल ट्यूब से ऑक्सीजन और CO2 का डायरेक्टली कहां से, हीमोसील के थ्रू एक्सचेंज करते हैं O2 CO2 का, ठीक है। एक तो ये हो गया। तो ये 4 पॉइंट आई होप आपको समझ में आएंगे। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि जो एनिमल होते हैं हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल एंड फॉर रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम द सेल। मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म इवॉल्व होते हैं। आप ये सब सोचो ही मत, आपका दिमाग हो जाएगा कंफ्यूज, बिकॉज आप अभी आए हो 10th पास आउट करके आए होगे, 11th में आए होगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी मिला होगा, एक मतलब आपको सेक्शन मिला होगा, एक तो भर भर के सिलेबस मिला होगा। तो आप ऐसे समझो, देखो आप जनरल आइडिया लगाओ कि आप एक तरह के एनिमल्स को तो देखते हो नहीं, आप ह्यूमंस को देखते होगे, एप्स, रेप्टाइल, मैमल, ठीक है ना। तो ढेर सारे अर्थ पे ही ढेर सारे अलग अलग टाइप के एनिमल है, अलग अलग टाइप के एनिमल है। इट मीन्स ऑफ सबके अंदर तो लंग्स होंगे नहीं, सबके अंदर लंग्स फिट भी नहीं कर सकते भगवान। तो अब सोचो, कॉमन सेंस है कि अलग अलग एनिमल्स हैं तो उनमें अलग अलग ऑर्गन्स दिए होंगे भगवान ने, है ना, फॉर द रेस्पिरेशन। और विदाउट रेस्पिरेशन तो कोई भी नहीं होगा, है ना। तो अलग अलग क्या दिए होंगे उन्होंने, ऑर्गन्स दिए होंगे। अब अलग अलग ऑर्गन दिए होंगे तो मैकेनिज्म भी अलग अलग होगा। अलग अलग टाइप के आपके हो गए एनिमल्स, अलग अलग टाइप के ऑर्गन और अलग अलग टाइप के मैकेनिज्म। इस चीज को आप अगर अपने दिमाग में एज अ कॉमन सेंस, ठीक है, बिठा लेते हो तो आपको ये पॉइंट्स आसानी से समझ में आ जाएंगे। अच्छा, अब अलग अलग हुए क्यों? हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। जो मैकेनिज्म है, जो ऑर्गन है, वो दोनों अलग अलग हो गए। किसी कोई सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, किसी का टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, किसी का ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, किसी का हैबिटेट एक्वेटिक है, किसी का टेरेस्ट्रियल है, किसी का जो है कोई जो है आसमान में उड़ने वाले जो पक्षी होते हैं उनका अलग है। सो हैबिटेट भी चेंज है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज है। नीचे आ तो देखते हैं कि जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं, स्पॉन्ज, सिलेंट्रेटा, प्लेटवर्म, राउंडवर्म, ये कैसे करते हैं? लेवल ऑफ बॉडी सरफेस सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू करते हैं। रिस्पिरेशन इंसेक्ट की बात करें, एक स्टेप आगे जाए तो ट्रैकियल ट्यूब के थ्रू करते हैं, बट इसमें हीमोसील होता है ना। तो इन 4 पॉइंट्स को आप नोट कर लो, ठीक है। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चारों पॉइंट। मैं आपको एक इजी वे, आपको जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आप ये समझो कि मैं आपका जो सीखने का तरीका है मैं बहुत इजी बना दूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। मैं आपको एक फ्लो चार्ट अभी यहाँ पे लिख के दे रहा हूं, ठीक है। उस फ्लो चार्ट को आप याद कर लो। जो नीट में सिंगल टिक के जो क्वेश्चन आते हैं ना कि ये एनिमल जो है कहां से रेस्पिरेशन करता है, तो आपको बुक पढ़ोगे तो आपको बड़ा ढूंढना पड़ेगा एनसीईआरटी में कि अच्छा ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है। बट मैं आपको यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दे रहा हूं, ठीक है। मेरे से जितना हो सकता है मैं आपकी स्टडीज को क्या करूंगा, इजी बनाने की कोशिश करके आपको दूंगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में होगा। आप ये नोट कर लो, फिर मैं आपको जो है टेबल बना के यहाँ पे दे रहा हूं, आप उसको एक बार ध्यान से देख लोगे, पढ़ लोगे तो ये बातें और क्लियर हो जाएंगी। और वो जो मैं टेबल बना के दे रहा हूं वो आपको इजी करने के लिए दे ही रहा हूं, ठीक है। तो अब मैं साइड वही आप लिख लिए होंगे तो मिटाएं इसको, आगे बढ़ते हैं। मैं वो टेबल बना के आपको समझा भी दे रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे एक आपको जो है पूरा बना के टेबल जो है दे दिया है। यहाँ पे देखोगे आप, मैंने एक तरफ ऑर्गेनिज्म लिखा है, एक तरफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन लिखा है। ऑर्गेनिज्म एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन में आप देखो तो मैंने एक यहाँ पे स्पॉन्ज, सिलेंट्रेटा, प्लेटफॉर्म, राउंडवर्म, अर्थवर्म, एक्वेटिक, आर्थ्रोपोड, इंसेक्ट, स्पाइडर,
यस, स्कॉर्पियन, स्टारफिश, मोलस्क, हेमिकॉर्डेड फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है वो भी मैंने आपको लिखवा दिए हैं। तो ये आपको स्टडी को आपके जो है नोट्स को थोड़ा मतलब अच्छा बनाएगा। ठीक है, आपको किताबों में से ढूंढना नहीं पड़ेगा कि ये कैसे रिस्पिरेशन करता है, ये कैसे रिस्पिरेशन करता है, आपको ये ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप ये टेबल बना लो, ठीक है, टेबल अपनी नोटबुक में नोट कर लो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा नीट तक। ठीक है, आप जब तक नीट अटेम्प्ट करते हो, देते हो, आपको बहुत हेल्प करेगा, आप इसको जो है लर्न कर सकते हो। मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, स्पॉन्ज इंटायर बॉडी सरफेस से करते हैं, सिलेंट्रेटा इंटायर बॉडी सरफेस से करते हैं, प्लेटफॉर्म वो भी इंटायर बॉडी सरफेस से, राउंडवर्म ये भी इंटायर बॉडी सरफेस से, ये चारों इंटायर बॉडी सरफेस से करते हैं। अर्थवर्म की बात करें, जो अर्थवर्म क्या होता है वो आप जानते होंगे, वो मॉइस्ट क्यूटिकल से करता है, इट मींस ऑफ बॉडी सरफेस, आप समझ सकते हो, मॉइस्ट क्यूटिकल से करता है। एक्वेटिक अर्थपोड जो होते हैं, जो प्रॉन होते हैं, वो गिल्स के थ्रू करते हैं। एक्वेटिक मतलब जो वाटर में रहता है, तो वो वाटर में रह रहा तो गिल्स के थ्रू। इंसेक्ट की बात करें तो अभी मैंने बताया ट्रैकियल ट्यूब के थ्रू। ये स्पाइडर और स्कॉर्पियन जो है वो बुक लंग्स, इनमें एक स्पेशल टाइप की जो है ऑर्गन पाई जाती है, बुक लंग्स। स्टारफिश जो होता है ये डर्मल पैपिले के थ्रू करता है या ट्यूब फीट के थ्रू करता है। ठीक है, एक्वाटिक मोलस्क की बात करें तो ये गिल्स के थ्रू करता है, हेमिकॉर्डेटा गिल्स के थ्रू करते हैं, और फिशेस जो होते हैं गिल्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, अब बात करें एम्फीबियंस की, तो ये लंग्स, जो एम्फीबियन होते हैं वो लंग्स के थ्रू करते हैं, रेप्टाइल भी लंग्स के थ्रू करते हैं, बर्ड भी लंग्स के थ्रू करते हैं, मैमल भी लंग्स के थ्रू करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनिज्म एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। सो आई होप आपको ये टेबल समझ में आया होगा, और इस टेबल से आपको आपकी स्टडी थोड़ी इजी बनेगी। ठीक है, तो मेरे से जितना कोशिश हो सकता है आपकी स्टडी को, आपकी पढ़ाई को जितना मैं इजी बना सकूं बनाऊंगा। ठीक है, आपको अच्छा लगे, मेरा कंटेंट अच्छा लगे, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, और आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर करो। ठीक है, जो इस 11th में या जो नीट की तैयारी करना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उन तक शेयर करो, ताकि वो भी ऐसी चीजों का, ऐसे नोट्स का जो है फायदा उठा सकें। ठीक है, सो अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखना स्टार्ट करेंगे। जो एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन था वो फर्स्ट वीडियो लेक्चर एंड सेकेंड वीडियो लेक्चर में पूरा कवर हो चुका है। अब हम देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो पाथवेज होती हैं, कंडक्टिंग पार्ट होता है, एक्सचेंज पार्ट होता है, तो सबको धीरे धीरे करके देखेंगे। आई होप आपको वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखो। ठीक है, और रिस्पॉन्ड करो, आपको जो नहीं समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है वो भी, और आपको नहीं समझ में आता है वो भी आप रिस्पॉन्ड करो, तब मैं समझ पाऊंगा कि मुझे और क्या इंप्रूव करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसके अगले वीडियो लेक्चर में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू सो मच।